यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 308वां दिन, चेतावनियां। इन दिनों में प्रायोगिक रूप से जो कुछ आप खरीदते हैं उस पर किसी न किसी तरह की चेतावनी लिखी होती है। इसमें से कुछ चेतावनियां थोड़ी बेतुकी लग सकती हैं। उदाहरण के लिए सेसबरी पीनट चेतावनी, इसमें नट्स है। निटोल नाइट टाइम स्लीप एड चेतावनी, नींद ला सकती है। डीआईवाई ड्रिल डेंटिस्ट ड्रिल की तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। क्योंकि बहुत सी चेतावनियां बेतुकी लगती हैं, खतरा यह है कि हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं, लेकिन सभी चेतावनियां बेतुकी नहीं हैं। 13 मार्च 1991 के दिन ब्रिटेन में सबसे बुरी सड़क दुर्घटना हुई। 10 लोग मारे गए और एक 4 मोटरवे पर 25 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बीच में एक आदमी हीरो साबित हुआ। एलन बैटमैन अपनी टूटी हुई गाड़ी से बाहर कूदे और दौड़कर उन आने वाले वाहनों को चेतावनी देने लगे कि आगे तबाही है। सभी ने चेतावनी की सराहना नहीं की। कुछ चालकों ने उन्हें देखकर हॉर्न बजाया और गाड़ी चलाकर दुर्घटना स्थल तक पहुंच गए। दूसरे चालकों के लिए एलन की चेतावनी न केवल हीरो का काम था, वे प्रेम का एक कार्य कर रहे थे। अक्सर यीशु ने आने वाले खतरे के विषय में चेतावनी दी है। उदाहरण के लिए मत्ती 7 का 13, 19, 26 और 27। यीशु जानते थे कि यह अत्यधिक प्रेम भरा होगा कि लोगों को सच बताकर उन्हें चिताया जाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते कि आपको चोट पहुंचे। बाइबल में बहुत सी चेतावनियां हैं और वे सभी आपके लिए परमेश्वर के प्रेम से उद्गमित होते हैं। नीति वचन 26 के 23 से 27 के 4 तक। मानवीय स्वभाव के विषय में चेतावनियां। जीवन का यह लगभग कभी न बदलने वाला सिद्धांत है कि जो आप अभी बोते हैं वह आप बाद में काटेंगे। नीति वचन के इस भाग में बहुत सी शिक्षा इस वचन में शामिल है। जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। दूसरे शब्दों में, आप वह काटेंगे जो आप बोते हैं। लेखक द्वेष के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तब भी उसकी बुराई सभा के बीच में प्रकट हो जाएगी। दूसरों को चोट पहुंचाने की इच्छा को हम चाहे जितना छिपाएं, यह आखिरकार प्रकट हो जाएगी और हम परिणाम भोगेंगे। अगला, वह झूठ बोलने वाली जीभ के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। हमें बहुत सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि हम दूसरों के विषय में केवल सच्चाई को बोलें। कभी कभी प्रलोभन आता है कि अपने प्रतिस्पर्धियों के विषय में बढ़ा चढ़ाकर कहानी बताएं, लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं, जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है। वह आगे डींगे नहीं मारने के विषय में चेतावनी देते हैं। हमें इस बात की डींग नहीं मारनी चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा। दूसरों से प्रशंसा ग्रहण करना ठीक बात है, लेकिन इसे हमारे होठों पर नहीं आना चाहिए। फिर वह लोगों को क्रोध दिलाने के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। अंत में इस लेखांश में वह चेतावनी देते हैं कि ईर्ष्या, जिसका शेक्सपियर ने वर्णन हरी आंख वाले दानव के रूप में किया, यह क्रोध और गुस्से से अधिक शक्तिशाली और खतरनाक है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठाता है तब कौन ठहर सकता है। परमेश्वर, मेरे हृदय की रक्षा करिए, मेरे पापों को क्षमा करिए, जैसे ही मैं उनको क्षमा करता हूँ जो मेरे विरुद्ध पाप करते हैं। मुझे परीक्षा में न डालें, बल्कि मुझे बुराई से बचाएं। नया नियम, इब्रानियों 5 का 11 से 6 के 12 तक। अवयस्कता के विषय में चेतावनियां। परमेश्वर चाहते हैं कि आप मसीह में बढ़ें, एक स्वस्थ, मजबूत, आत्मिक रूप से वयस्क यीशु के चेले बने। वयस्कता में सुनने के स्वभाव की आवश्यकता है। यहाँ पर बताए गए मसीहियों ने न सुनने की आदत बना ली है। परमेश्वर निरंतर हमसे बात कर रहे हैं। हमें एक नियमित आदत बनानी है कि परमेश्वर की बात सुने, जैसे ही वह बाइबल के द्वारा प्राथमिक रूप से हमसे बात करते हैं।
इब्रानियों के लेखक अपने पाठकों को आत्मिक अवयस्कता के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। उन्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था। इसका अर्थ एक विशेषज्ञ समूह नहीं है जो कोई विश्वास में सिखाया गया है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरों को सिखाए। पहला पतरस 3:15। अपने विश्वास में बढ़ना शुरू करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है इसे दूसरों तक पहुंचाना। यही कारण है कि हम अक्सर उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अल्फा में यीशु से मुलाकात की कि वे फिर आएं और अगली शिक्षा में सहायता करें। वह चाहते हैं कि वे दूध से आगे बढ़ जाएं और कठोर भोजन करने लगें। सिखाना मसीही वयस्कता का भाग है। वह चाहते हैं कि वे मसीह की आधारभूत शिक्षा से आगे बढ़ जाएं। मन फिराव, विश्वास, बपतिस्मा, हाथों को रखना, पुनरुत्थान और अंतिम न्याय। इब्रानियों 6:1-2। यह एक चकित कर देने वाली सूची है कि लेखक इसे आधारभूत कहते हैं। यह हम सभी के लिए एक चुनौती है जो चर्च में सिखाते हैं। हमें सुनिश्चित करना है कि हम सच में सभी लोगों को इन चीजों में प्रशिक्षित कर रहे हैं और फिर उन्हें कठोर भोजन की ओर ले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने आप को भोजन देते हैं बाइबल का अध्ययन करने, उत्साहित करने वाली किताबों को पढ़ने और अच्छी शिक्षा को सुनने के द्वारा। वह कहते हैं, पर अन्न सयानों के लिए है जिनकी जनेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। दूसरे शब्दों में, वयस्कता अभ्यास करने के द्वारा आती है। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को लगाना। जैसा कि जॉन विम्बर कहा करते थे, मांस सड़क पर है, वयस्कता दिमाग के ज्ञान के विषय में नहीं है। आप सीखते हैं जैसे ही आप अपने विश्वास को जीते हैं। आप सड़क पर भेद करना सीखते हैं और यह आपको सक्षम बनाता है कि मांस को ग्रहण करें। फिर वह उन्हें अपने विश्वास को त्यागने या फिर से इसकी घोषणा करने के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। यह एक बहुत ही कठिन लेखांश है क्योंकि पहली नजर में यह बताता है कि हम मसीही ठोकर खा सकते हैं और लोगों का ऐसा एक समूह है जिसके लिए मन फिराव असंभव है। ये दो चीजें हैं जिसे बाकी का नया नियम स्पष्ट करता है। यह मामला नहीं है, विशेष रूप से रोमियो 5:8। उनका मुख्य लक्ष्य है लगातार बने रहने के लिए उत्साहित करना। इन चेतावनियों की तीक्ष्णता स्पष्ट करती है कि यह कितना महत्वपूर्ण है, किंतु ठोकर खाने की बात को विकसित नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें इस बात का आश्वासन है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। पर हे प्रिय, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं, तब भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उदार वाली बातों पर भरोसा करते हैं। फिर वह उन्हें उन फलों के लिए बधाई देते हैं जो वे अपने जीवन में दिखा रहे हैं। उनकी दयालुता के कार्य को परमेश्वर पहले ही देखते हैं क्योंकि वे उनके लिए किए गए थे। वह उन्हें पुरस्कार देंगे। उन्होंने अच्छी शुरुआत की और अब वह अच्छी रीति से समाप्त करने के लिए उन्हें उत्साहित करते हैं। तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। सामान्यतः जीवन में चीजों की शुरुआत करना इसका अंत करने से काफी आसान है। जब आरंभिक जोश समाप्त हो जाता है तो आगे जारी रखने के लिए कठिन परिश्रम, धीरज और साहस की आवश्यकता है। सफलता, फलदायीपन और पुरस्कार उन्हें मिलता है। तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रभु, आत्मिक वयस्कता में बढ़ने के लिए मेरी मदद कीजिए उन लोगों जैसे बनने के लिए जो विश्वास और संयम के साथ प्रतिज्ञा की हुई चीजों को पा लेते हैं। पुराना नियम यहेजकेल 4:1-6-14 तक। अंतिम न्याय के विषय में चेतावनियां। शुरुआत से लेकर यह बात स्पष्ट है कि लोगों को चेतावनी देना कभी भी एक आसान काम नहीं है। इस लेखांश में परमेश्वर अपने लोगों को आने वाली चीजों के विषय में चेतावनी देते हैं। इसके अतिरिक्त इस्राएल के साथ जो होने वाला था वह देशों को चेतावनी देने के लिए था। यहेजकेल को दृश्य की सहायता से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, पाप की गंभीरता को दिखाने के लिए और उस आने वाले न्याय के विषय में चेतावनी देने के लिए जो होने वाला था यदि लोग मन नहीं फिराएंगे।
यहेजकेल अवश्य ही अजीब दिखाई दिए होंगे। कुल 430 दिन अपनी बगल पर सोना अवश्य ही थोड़ा विचित्र लगता होगा, लेकिन यह एक शक्तिशाली चित्र था। शायद से हमेशा से ऐसा ही रहा है कि लोग अधिकतर उस बात को ज्यादा याद रखते हैं जो वे देखते हैं, ना कि जो वे सुनते हैं। न्याय आने वाला था क्योंकि परमेश्वर के लोग न मेरे नियमों को मानते और अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी न किया। परमेश्वर कभी भी खाली धमकी नहीं देते हैं। उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा है। परमेश्वर की चेतावनियां हमेशा प्रेम का कार्य होती हैं। वह चाहते हैं कि सभी लोग मन फिराएं और सत्य के ज्ञान को पालें। आज हम इस बात की बहुत चिंता करते हैं कि कहीं नकारात्मक ना लगे या दोष लगाने वाले ना बन जाएं, क्योंकि इस बात का खतरा है कि हम प्रेम न करने वाले बन जाएंगे यदि हम लोगों को आने वाले खतरे के विषय में चेतावनी देने में पर्याप्त निर्भीक नहीं बनते हैं। यह परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम था, जिसकी वजह से यहेजकेल ने इन दृश्यों के प्रदर्शन से परमेश्वर के आने वाले न्याय के विषय में चेतावनी दी। यहेजकेल को लोगों के पाप का भार सहने के लिए कहा गया था। यह दृश्य भी आने वाली चीजों का एक संकेत था। यीशु ने वह किया जिसका यहेजकेल ने केवल पूर्वाभास किया था। यीशु ने क्रूस पर अपने पापों को ले लिया। उन्होंने परमेश्वर के न्याय को अपने ऊपर ले लिया और आपको और मुझे सक्षम किया कि मसीह में आशीष के सभी अद्भुत वायदों को ग्रहण करें। यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान ने सब कुछ बदल दिया। तब भी हमारे लिए चेतावनियां वास्तविक और गंभीर हैं। सच में ये चेतावनियां उद्धार की वास्तविकता को, मसीह में उपलब्ध सभी आशीषों को और भी अद्भुत बनाती है। सुसमाचार महान समाचार है। परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए कि कैसे संवेदनशीलता और वफादारी के साथ यीशु के सुसमाचार का प्रचार करूं। परमेश्वर की संपूर्ण सलाह को बताने के लिए मुझे साहस दीजिए। यहेजकेल 4:1-14। बेचारे यहेजकेल, 390 दिन अपनी बगल पर लेटे रहना और गोबर पर पके भोजन को खाना विचित्र लगता है। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कुछ करने के लिए कहा है। धन्यवाद हो परमेश्वर को, हम सभी को विचित्र बनने की आवश्यकता नहीं है। आज का वचन, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। इब्रानियों 6:10।